Please silence, please. Commission has announced the poll schedule for the elections for Punjab Legislative Assembly. Date of notification is 11th January 2017, Wednesday. ये इसका मतलब है उस दिन नोटिफाई होगा और नॉमिनेशन 11 जनवरी से शुरू होगी. Last date of making nomination is 18th January 2017, again Wednesday, 1 week. Scrutiny 19 को होना है, 19 जनवरी 2017. Withdrawal is allowed up to 21st January 2017. Date of poll is 4th February, which is Saturday, and counting is with all other states on 11th March 2017. And by 15th, the whole poll process will complete. So this is the election schedule, and the model code, which has been set up by the commission, gets enforced as just after the announcement of the election. So model code has been enforced in all states and including Punjab also. So what are the target, which main characteristics of the model code is that all advertisement at the cost of public exchequer ceases. So कोई होर्डिंग, कोई पब्लिक बिल्डिंग पर, कोई सरकार के पैसे से, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, वो सारा बंद हो गया आज 12 बजे के बाद से. उसके बाद और भी उसके फीचर हैं, जैसे अगर प्राइवेट बिल्डिंग पर भी एडवर्टीजमेंट है, अगर उसकी परमिशन नहीं ले रखी है तो वो भी डिफेसमेंट, वो भी खत्म हो जाता है. जो पॉलिटिकल पीपल who use government machinery for their official work, they cannot use the same for the electioneering. इसका मतलब ये कि कोई सरकारी गाड़ी, कोई सरकारी ऑफिस, रेस्ट हाउस पंजाब में कहीं भी कोई इलेक्शन से रिलेटेड कैंपेनिंग पर्पस के लिए नहीं यूज हो सकता. देन बेसिकली इवन ऑफिशियल जो वर्क, जैसे 26 जनवरी की जो ये है अनफर्लिंग ऑफ फ्लैग है, या कोई ऑफिशियल इमरजेंसी मीटिंग होती है, उसके साथ भी कोई पॉलिटिकल फंक्शनरी कोई कैंपेन का ऐड नहीं कर सकते. The vehicle will remain with them, to the ministers and all, for their official, purely official work if they have to attend to their office. जो इस पर नया है चीजें वो ये है, जो इस इलेक्शन के साथ जो नॉमिनेशन के साथ एक एफिडेविट देना होगा, जो किसी भी कैंडिडेट के पास कोई पुराना सरकारी ड्यूज नहीं है, या उसके घर का या बिजली का या पानी का या टेलीफोन का कोई भी सरकारी ड्यूज उसका देने वाला नहीं रहता है, वो सर्टिफिकेट उनको एफिडेविट देना पड़ेगा विद द नॉमिनेशन. एक और नया जो हुआ है वो ये है कि जो पोलिंग स्टेशन पर जो लगता है बूथ बाय कैंडिडेट्स, उसका एक्सपेंस पहले पार्टी अकाउंट में होता था. नाउ दोज विल बी एडेड टू द अकाउंट ऑफ कैंडिडेट. और पंजाब में जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट है दैट इज 28 lakhs. सो ऑल पोलिंग स्टेशन का जो उनका पोलिंग बूथ है उसका एक्सपेंस उसमें ऐड होगा. एट द सेम टाइम कमीशन हैज डायरेक्टेड टू सेट अप ए वोटर असिस्टेंस बूथ बाय द डिपार्टमेंट, द इलेक्शन मशीनरी, फॉर ऑल पोलिंग स्टेशन लोकेशन. जहां जैसे 3-4 पोलिंग स्टेशन है तो एक वहां बूथ बनेगा जिसमें हमारे लोग बैठेंगे और लोगों को असिस्टेंस देंगे, उनके पास इलेक्ट्रल रोल होगा और मदद करेंगे. इस तरह से प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज की करने की जरूरत ऐसा है नहीं. फॉर एवरी पोलिंग स्टेशन लोकेशन, जैसे एक पोलिंग लोकेशन में 3 है तो एक ही वहां लगेगा बूथ, सो दैट एनीबडी कैन गो एंड टॉक टू दैट पर्सन सिटिंग देयर. Then one new thing which is happening this election in Punjab is inclusive election, that we have now basically a database of around 70,000 in Divyang voter with physical disability, or identified polling station wise with the help of non-governmental organization, charitable organization and government machinery all together. We are trying to provide We are trying to provide them assistance for coming to the polling station and cast them. So that is a new thing, and we are in touch with disability right groups all over Punjab. 70,000 figure.
55,000 हमारे पास है, लेकिन दे हैव सम मोर, सो दे आर गेटिंग इट रजिस्टर्ड। तो वी होप अराउंड 70,000 तक हम लोगों का नाम रजिस्टर करेंगे इसमें। और कहीं भी किसी को उनके अगर है तो हमारे इसमें लाते हैं नोटिस में, हम उसको रजिस्टर करते हैं, उनके लिए हम इंतजाम करेंगे। You all know that there is nota button about on every EVM, सभी पोलिंग स्टेशन EVM से होगा, और अराउंड 30-35 पोलिंग स्टेशन पर हम वीवीपैट यूज करेंगे। That is again a new thing for Punjab. VVPAT is the voter verifiable paper audit trail. इसमें एक स्लिप बाहर नहीं निकलता है, लेकिन प्रिंट होके दिखता है वोटर को कि जिसको वोट किया है उसी सिंबल पर वोट का प्रिंट होता है, और उसकी वो जो पर्ची होती है वो बाहर बाद में पिटीशन में इफ somebody has some problem then it can be recounted with the order of courts and all. Not 35 polling stations or 3500? 35 assembly constituencies जहां होगा वो ऑलमोस्ट सभी पोलिंग स्टेशन पर होगा। ये आपने कैसे सेलेक्ट किया, कौन कौन सी होंगी 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी? बेसिकली देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। एक तो लॉजिस्टिक चैलेंज होते हैं कि हाउ कैन बेसिकली वी प्रेफर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, देन सम हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स, सेंसिटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, सारी चीजों को मिला के ये सिलेक्ट किया। कोई सेलेक्ट की सर आपने? कैन यू नेम अ फ्यू? अभी इट इज इन द प्रोसेस, वी विल लेट यू नो वेरी सून। जो दो चार और नई चीजें जो इलेक्शन मशीनरी की तरफ से इस बार की जा रही है वो ये है कंप्लेंट मॉनिटरिंग की। कंप्लेंट मॉनिटरिंग में हमने आईटी बेस्ड सिस्टम शुरू किया है, जिसके 3 पहलू हैं। एनी कंप्लेंट कमिंग बाय ए पेपर फॉर्मेट एंड ऑल लेटर जो आती है वो हम सेपरेट करते हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 400-500 कंप्लेंट आ चुकी है, जिसको मोस्टली उसमें से रिजॉल्व हो गए हैं, 50% के करीब होंगे जो प्रोसेस में। दूसरा है हमारे पास कॉल सेंटर है 1950, वो अभी तक तो वर्किंग आवर में चल रहा था, बट नाउ इट इज वर्किंग 24/7 फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल। रात में भी चलता है। अगर किसी को कोई कंप्लेन है, कोई टोल फ्री नंबर है 1950 में फोन करने से उसकी कंप्लेन हम सेपरेट मेंटेन करते हैं उसका ये। एंड देन थर्ड इज द ऑनलाइन पोर्टल है समाधान, जो सीओ पोर्टल पर उसका लिंक है। कोई भी आदमी उसमें जाके अपना मोबाइल नंबर, अपना वोटर कार्ड नंबर देना पड़ता है, क्योंकि बंदा रियल होना चाहिए। ओटीपी जाता है उसके पास, सो दैट टू वेरीफाई दैट ही इज ए पर्सन, नॉट ए फिक्टिशियस फेक आइडेंटिटी। तो वो उसमें अगर अपनी कंप्लेन देता है तो वो आप 24 आवर के बीच में रिजॉल्व करेंगे। अभी तक उसकी भी लिमिट ज्यादा थी, 48 आवर्स थी, लेकिन अब हम 24 आवर में उसको रिजॉल्व करेंगे। सो एनीबडी अभी तक तो मेन कंप्लेन आ रही थी केवल वोटर कार्ड के बारे में, क्योंकि वोटर कार्ड बहुत लोगों के बन चुके हैं काफी पहले, उनको कार्ड मिले नहीं है, क्योंकि पब्लिश हमने कल करना है। तो लोग 1 महीने से वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है क्यों नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है। तो ज्यादा तो इस तरह की एप्रीहेंशन है जिनका वोट कल पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद कल से कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो आपको ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप ये भी लिखें, जो 15 जनवरी तक जिनके सब वोट बने नए उनको सबको कार्ड मिल जाएंगे। पूरी तैयारी उसकी की गई है 15 जनवरी तक। लेकिन जो कुछ रह जाते हैं, जो लास्ट फेज में अभी कुछ लोगों ने दिया, उनका 2-4 दिन लेट भी हो सकता है। लेकिन जो पुराने जो सारे 15 जनवरी तक वोट अभी भी बन सकती है। कल किसी का नाम अगर रह गया हो तो, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन रह गए। 5 कल पब्लिश होगा, 6, 7, 8 और 9 तक हम लेंगे एप्लीकेशन। 9 के बाद बंद हो जाएगा, कोई एप्लीकेशन नहीं आ सकती है, और फिर वोट उसके बाद नहीं बनेगा। सो 9 जनवरी इज द लास्ट डे नाउ। अभी तक हम नहीं कह पा रहे थे, पहले लोग कहते थे कब तक बनेगा, इसीलिए कि क्योंकि ये डेट ऑफ इलेक्शन, डेट ऑफ नॉमिनेशन एंड डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से फिक्स होता है। अब वो फिक्स हो गया नाउ। 18 को लास्ट रहा है। अगर हम डिसाइड कर ले जो हमने रहना पंजाब में है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में पंजाब का हो गया हूं, तो मैं एलिजिबल हूं वोट बनवाने का। इज ही एलिजिबल?
अगर चंडीगढ़ में मैं आई एम नॉट एलिजिबल टू बी वोटर इन पंजाब, सर तो वोटर क्योंकि कार्ड मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। वोटर कार्ड इशू करने से पहले क्या आप लोग दिल्ली में क्रॉस चेक करेंगे कि वहाँ पे उनका डिलीट हुआ या नहीं, हुआ? ये वोटर कार्ड का अगर फॉर्म है फॉर्म 6, ये हमारे ना वेबसाइट पर भी है, सीईओ वेबसाइट पर भी, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर भी। वोटर हमारे बताएंगे ना, आप लोग रहते हो तो बताओ कि जो हम ये हमारे यहाँ रहते हैं यहाँ। नहीं, वो उसका टाइम पीरियड होगा ना जी। नहीं, कोई टाइम आगे भी 4 दिन से रहना शुरू कर दे कि किराए पे, तो क्या उसका प्रमाण क्या होगा? मतलब जो पीरियड है वो क्या काउंट किया है? देखो, ऐसा कोई पीरियड नहीं है इस कानून में। पहले 6 महीने का होता था, बहुत पहले जब कानून बना था तो 6 महीने का होता था, लेकिन उसके बाद उसको अमेंड करके उसमें कोई पीरियड नहीं है। और वो लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जो आसपास के लोगों का ये होना चाहिए, रह रहा है यहाँ, उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, जो मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, रेजिडेंट के प्रूफ जो होते हैं होने चाहिए। नहीं, हमारे बीएलओ भी जाके देखते हैं, अगल बगल के वोटर से स्टेटमेंट भी लेते हैं, और सभी अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? रहने का मतलब तो ये है ना जी कि भी 1 महीने से रह रहा है, 5 दिन से रह रहा है, कोई 2 दिन लिमिट से नहीं रह है रहा है। उसमें। देखिए, अब आपको हिस्टोरिकल बताता हूँ, पहले होता था 6 महीने का, और पंजाब के हालात को लेके ही ये अमेंड हुआ था। ये आज की बात नहीं, ये 50s की बात है। ओरिजिनल कानून में था, लेकिन क्योंकि शुरू के फेज में पंजाब में जब इलेक्शन हो रहे थे, आप लोग कुछ किसी ने नहीं बताया होगा, पंजाब में काफी लोगों के जमीन अलॉट होते थे इधर उधर। कोई रह कहीं रहा है घर, उसको जमीन अलॉट हो गया, यहाँ वोट यहाँ बना, वहाँ चला गया, वहाँ। तो इलेक्शन 53 के इलेक्शन में काफी लोग ऐसे थे जो जिनकी 6 महीने की पूरा नहीं होता, क्योंकि उनके जमीन के अलॉटमेंट को लेके वो मूव कर गए होते थे लास्ट मोमेंट, तो वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाते। इसी काम को लेके 50s में इसको अलॉट कर चेंज करके रूल को कर दिया गया था। भाई सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, बंदा रह यहाँ रहा हो तो उसको आप बना सकते हो। सर, एक सवाल मेरा ये है कि 12 बजे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके यहाँ पे अरविंद केजरीवाल यहाँ पे थे। क्या चंडीगढ़ इसमें में इंडिया तो कुछ ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, और उसका एडिक्वेट इंतजाम किया जाएगा। ये कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी? 6000 पॉकेट्स में, जैसे पोलिंग स्टेशन में लगभग आप समझ लो 1 या 2 पॉकेट भी कहीं हो सकता है, तो पोलिंग स्टेशन इससे कम ही होंगे। आप ठीक है, देखो ऐसा है ना, एडिक्वेट सिक्योरिटी देने का भरोसा है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लिया। एग्जैक्ट कितनी आनी है ये अभी ना आप बता सकते हैं ना। आपने कितनी मांगी? नहीं, डिमांड भी अभी वो सारी चीज हम प्रॉपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भरोसा देते हैं, इसमें डिटेल्स हम नहीं डिस्कस कर सकते, वी आर नॉट ऑथराइज्ड। So what are the challenges before the Election Commission at this point in time as far as Punjab is concerned? What are you most concerned about? The most important task is conducting the election in a very copybook manner. That is the biggest challenge, since it involves a lot of logistic exercise, lot of machines, manpower. So first thing, election as such is only that our machines would all work faultlessly. Our people are aware of all rules and regulations, and they conduct themselves exactly as per the expectation of the commission. There should be no deviation here and there. So that is the biggest thing, and we are working round the clock for that. After that, then comes the environment and the ecosystem of the whole thing. In that, security also comes one issue, that there should be total fearless and free environment. So that also commission has a target that we have to maintain that, and the officials have been directed to provide that ambience. If there is any shortcoming, commission is going to take serious action on such cases.
So कैंपेन लॉन्च करेंगे कि सेलिब्रिटी को लेके ताकि लोग अवेयर हों और ज्यादा वोट करें? we already have our state icons like अभिनव बिंद्रा, गुरदास मान जी अभी हैं हमारे साथ और वो कर रहे हैं हमारे कैंपेन में. We will associate them more actively now. अभी तक तो रजिस्ट्रेशन पर हमने काफी मेहनत किया है. इस बार काफी वोट बनाया है. पिछले 3-4 महीने से रजिस्ट्रेशन पर काफी काम हुआ है, वोटर रजिस्ट्रेशन पर. लेकिन अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो रहा है तो वोटिंग एंड वोट बना लिया तो वोट जरूर करें और एथिकल वोटिंग, इन दोनों पर ज्यादा जोर देके हम काम. What's coming back to my question? My pointed question was that movement of cash, drugs, liquor, use of anti-social elements. What is your key concern as the election commission, as far as elections that now have been announced could play out over the next 1 month? Yeah, there's no one such a thing that only somebody is focusing on one thing. There are so many aspects, and every aspect has to go flawlessly. Definitely, our SSTs are already on now. You will see that if you go to Punjab, they will start working. The flying squad will be working, and we will like to have very, very effective control on cash and liquor and whatever. We have already worked hard and made a very good system. But how much we are able to do it, how effectively, that we will also see. And we are very keen to know that how it performs ultimately when the time comes. सर कैश रखने की लिमिट को बढ़ाया गया है. How many कैश total रखने voters and how many you have added new ones? कल हमारा रोल पब्लिश हो रहा है, तो कल भी हम शाम को मिलेंगे. अगर इफ यू हैव टाइम तो कल इस पर डिटेल इलेक्ट्रल रोल पर कल करेंगे, क्योंकि रोल कल सर कैश लिमिट बढ़ाएगी. वो 50,000 रुपए से ज्यादा कोई भी लेके जाएगा तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मतलब पहले जैसे कि वो सेम लिमिट है. और इनकम टैक्स का जो ये है उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगर ज्यादा हो तो उसको सीजी कर लिया जाएगा. रेस्ट में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एक और इशू इस बार है, क्योंकि इस बार वी हैव वन इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर लेवल ऑफिसर नोटिफाइड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. दिस नेवर हैपेंड अर्लियर. They have very limited number of assistant commissioner, so that it was difficult to operate. तो पावर हमने डेलीगेट करवाया है सेपरेटली फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल. नोडल ऑफिसर हैज बीन गिवन पावर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स दैट गिव्स देम पावर टू सर्च द प्रीमिसेस. सर ਇਹ 50,000 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ईसी ਦੀ है या पंजाब वास्ते स्पेशल? नहीं, ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया था. ईसी की भी नहीं है. हाँ, तो इसीलिए इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में इस फिगर को दे दिया था, तो उसी फिगर को हम स्टिक करते हैं. ये सुप्रीम कोर्ट की एक एडवाइजरी थी या ऑर्डर था कुछ इस तरह का. जो सुप्रीम कोर्ट का कल का ऑर्डर आया है ना, उसकी बेसिकली कल शाम तक तो ये अपलोड हुआ है. वो अब उसको कमीशन उसको एग्जामिन करेगी और एक इंस्ट्रक्शन डिटेल इशू करेगी. वैसे ये चीजें जो है आरपी एक्ट में भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी लगभग वही है, लेकिन इसको डिटेल कैसे ऑपरेशनलाइज करना है वो कमीशन का डिटेल इंस्ट्रक्शन आ जाएगा. एज सुन एज दैट कम्स वी विल स्पीक टू यू ऑन दैट सेपरेटली. सर पंजाब सरकार एक जत्था लेकर के गई है पटना सायरन, और चूंकि कोड लागू हो चुका है, चूंकि वो ले तो अपने उस पर गए, तो क्या वो उनको वापस ला सकेंगे? अगर ला सकेंगे तो क्या आप उसके ऊपर क्या करेंगे? देखो, 12 बजे जब इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसके बाद 1 मिनट बाद भी कोई गाड़ी नहीं चल सकती है. जो चली गई है उसको अभी हम लोगों को खराब नहीं करना. इट्स नॉट प्रॉपर. नहीं, आने की बात है सर. तो आप उनको वहाँ छोड़ा तो नहीं जा सकता ना. पंजाब के आप चाहते हैं छोड़ दे उनको, क्या क्यों छोड़ा है? पंजाब का पॉपुलेशन वैसे भी बहुत कम बढ़ रहा है. ਸਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਗੂ ਜੀ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ? किस चीज का? ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ देखो, स्टार कैंपेनर ਲਈ ना स्पेशल ये हैगा, उसमें जो ट्रैवल एक्सपेंस है ना वो पार्टी ते जाता है स्टार कैंपेनर का. लेकिन उत्थे जरा रहता है अगर किसी जगह से तो रैली होती है वो कैंडिडेट से जाता है. सर आमतौर पर ये देखा गया जिस टाइम रैलीज करनी होती है एनओसीज लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती है. क्या कोई सिंगल विंडो ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी? हाँ, एक सिंगल विंडो डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे स्टेट में ही है. एक सुविधा हमारे जैसे समाधान बताया कंप्लेंट मॉनिटरिंग के लिए. देखो, इस बार शिकायतों का बड़ा मेरे को फोन भी कम बज रहे हैं, क्योंकि समाधान में जो आते हैं उनके रिजॉल्व हो रहे हैं. जब रिजॉल्व हो जाता है तो लोग परेशान कम होते हैं, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है. उसी तरीके से एक और हमारा आईटी सिस्टम ऑनलाइन हो गया है ऑलरेडी, उसको कहते हैं सुविधा.
सुविधा में ये है कि ऑनलाइन जाके उसने अपना किसी ने अप्लाई करना है, मुझे रैली चाहिए की परमिशन चाहिए, मुझे मीटिंग की चाहिए, मुझे रोड शो का चाहिए, और सारी चीज उसमें डिटेल है, उसमें काफी इन्फॉर्मेशन मांगता है। अगर इन्फॉर्मेशन पूरा दे देंगे तो 24 घंटे में उनको अप्रूवल अपने आप देना जिम्मेवारी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर की है, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं। सर ऑब्जर्वर सारी जगह पे लग चुके हैं। ऑब्जर्वर ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। 10 तारीख को ऑब्जर्वर को कमीशन ने बुलाया है। 18 तारीख को मतलब लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो होता है ना, उस दिन ऑब्जर्वर हर जगह पहुंच जाते हैं, सो दैट स्क्रूटनी जो होती है 19 को उसमें वो हाजिर होते हैं। दैट इज द प्रोसेस। तो 18 को आ जाएंगे हर जगह। इलेक्शन ऑफिसर यानी आपने बुलाया या कमीशन ने बुलाया? कमीशन टोटल कितने कमीशन टोटल 100 से ज्यादा ही है। जैसे 3 तरह के ऑब्जर्वर है, एक जनरल ऑब्जर्वर है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, और कुछ पुलिस ऑब्जर्वर है। जैसे लुधियाना में कुछ एनजीओ ने कह दिया हम तो गाड़ी अरेंज करके उनको घर से ले आएंगे। व्हील चेयर तो हर जगह For Punjab are going to outside states as पंजाब से भी 20-25 अफसर तो जा रहे हैं यूपी के लिए ऑब्जर्वर ड्यूटी के लिए। हाँ जी सर एक शॉर्ट बाइट लेक्चर बाइट कर रहे हैं 2-4 मिनट के। फिर से बोल दो। शॉर्ट